नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, हम आईसीआर में आईएआरआई में टेक्नीशियन की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए सोशल साइंस पढ़ रहे थे। तो हम पढ़ रहे थे इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड डेमोक्रेटिक, तो ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। तो इसमें आज हमारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला जो टॉपिक था वो तो हमने कवर कर लिया था। आज हम इसमें आगे वाला जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के जो रशियन रिवॉल्यूशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो ज़्यादा आने के चांसेस है, तो इसलिए इस टॉपिक को हम शॉर्ट में ही कवर करेंगे, क्योंकि ये जो हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस ही आएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस है वो इंडिया के संदर्भ में है वो पूछे जाएंगे। तो इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी इंडिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे, तो उसको हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इसमें हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। जो बोल्शेविक जो पार्टी बनाई गई थी रूस में, तो रशियन रिवॉल्यूशन में हम पढ़ रहे थे, वहां पर आपको बोल्शेविक पार्टी का नाम अब बहुत ज्यादा दिखाई देगा। तो ये जो पार्टी बनाई गई थी, ये इस पार्टी के जो नेता थे वो कौन थे? तो इस पार्टी के जो नेता थे वो थे लेनिन। कौन हो जाएगा? लेनिन, व्लादिमीर लेनिन इनका पूरा नाम था। तो वो इस पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो ऑप्शन बी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, रूस में जारशाही सत्ता का पतन किस वर्ष हुआ था? तो रूस में जो जारशाही सत्ता चल रही थी, जार निकोलस सेकंड की जो सत्ता चल रही थी, उसका अंत हुआ था वो कब हुआ था? तो इस सत्ता का अंत हुआ था वो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। जार निकोलस सेकंड है वो 1914 में क्या बना था? रूस का शासक है वो बना था। कब बना था? 1914 में रूस का शासक बना था। और वो अक्टूबर क्रांति जब हुई थी 1917 में, तब 2 मार्च 1917 को, कब? 2 मार्च 1917 को जार ने अपने पद से क्या दे दिया था? पद त्याग है वो कर दिया था। तो 1917 में इस सत्ता का है वो पतन या फिर अंत हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, जारिना अलेक्जेंड्रा किस मूल की थी? तो जारिना अलेक्जेंड्रा जो थी वो पहले तो हम जान लेते कि ये कौन थी। तो ये कौन थी? ये महारानी थी। जो जार था, जार निकोलस सेकंड था, उसकी क्या थी? ये पत्नी थी जारिना अलेक्जेंड्रा। तो ये कौन से मूल की थी? तो ये जर्मन मूल की महिला थी। तो जर्मन मूल है वो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, जदीदी रूसी साम्राज्य के भीतर थे, जो जदीदी थे, जदीदी जो जिनको बोला जाता था, वो कौन थे? रूसी साम्राज्य के अंदर जो रशियन एम्पायर जो था उसके अंदर ये जो जदीदी थे ये कौन थे? तो ये कौन थे? ये एक मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, मुस्लिम सुधारक थे। तो रूसी साम्राज्य में जो जदीदी थे ये सक्रिय मुस्लिम सुधारक माने जाते थे। तो ऑप्शन ए है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे इसमें, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो 20वीं जो शताब्दी जब शुरू हुई थी, 20th जो सेंचुरी जब शुरू हुई थी, तो तब वहां पर जो रूसिया के जो लोग थे, रूस के जो लोग थे, वहां का मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था? मेन व्यवसाय था वो क्या था? तो उनका मेन मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कमाकर खाते थे, मतलब कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय था। लगभग 85%, कितना? लगभग 85% लोग थे वो कृषि व्यवसाय ही वो करते थे। तो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा इसमें, ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी का गठन समाजवादी और किसके द्वारा किया गया था? मतलब ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी का गठन है वो किया गया था। तो उसमें एक संगठन तो था वो तो समाजवादी था, और दूसरा और कौन था? तो मिलकर क्या बनाया था? एक लेबर पार्टी का गठन किया था। तो ये जो लेबर पार्टी बनाई गई थी ये कब बनाई गई थी? सन 1905 में लेबर पार्टी है वो उसका गठन है वो किया गया था। तो इसमें किस किस ने मिलकर बनाया था? तो ये था, एक तो समाजवादी संगठन था और एक था ब्रिटेन में जो समाजवादी संगठन और ट्रेड यूनियन जो आंदोलनकारी थे, ट्रेड यूनियनिस्ट, तो व्यापार संघ वाले जो व्यक्ति थे, ट्रेड यूनियन वाले आंदोलनकारी, तो उन्होंने मिलकर ये लेबर पार्टी है उसका गठन है वो 1905 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, तुर्की और जैसे दो देश शामिल थे। मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। तो उस समय जो केंद्रीय शक्ति थी, केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल थे? तो जर्मनी, तुर्की और एक देश और था, कौन सा था?
तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारा ऑस्ट्रिया हो जाएगा। तो जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया ये तीनों देश थे, ये किसमें थे, केंद्रीय शक्ति के अधीन थे। वहीं जो एक दूसरा खेमा जो बना हुआ था, ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, दो यूरोपियन संगठनों के बीच में ये हुआ था। तो इसमें प्रथम संगठन था वो केंद्रीय शक्ति के रूप में जाना जाता था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। वहीं जो दूसरा खेमा था उसमें कौन कौन से देश थे, उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और बाद में इटली और रोमानिया है वो भी इसमें शामिल हो चुके थे। तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया है वो केंद्रीय शक्ति में शामिल देश था। अगला प्रश्न हमारा इसमें अप्रैल थीसिस से जुड़ा नाम है। जो अप्रैल थीसिस ये जो फेमस नाम है, ये किससे जुड़ा हुआ नाम है, तो ये लेनिन से जुड़ा हुआ नाम है। और सबसे पहले जाने थे कि अप्रैल थीसिस है वो किसको कहा जाता था। तो 1917 में जब बोल्शेविक से निर्वाचित होकर लेनिन है वो रूस में लौट आया था, तो 1914 से ही वहां पर युद्ध है वो चल रहे थे। तो उन युद्धों का ही वो हमेशा विरोध करते रहते थे। तो उसी के संदर्भ में लेनिन ने अपनी 3 मांग है वो वहाँ बोल्शेविकों के सामने है वो रखी थी। क्या क्या रखी थी कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन है वो किसानों को लौटा दिया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो ये 3 मांग उन्होंने रखी। तो इन तीनों मांगों को क्या कहा जाने लगा, अप्रैल थीसिस के नाम से जाना लगा। तो ये अप्रैल थीसिस के बारे में आप जान चुके हैं कि अप्रैल थीसिस है वो किसको कहा जाता था और लेनिन के द्वारा ही ये शब्द है ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें, लेनिन का उत्तराधिकारी था। तो लेनिन जो था उसका उत्तराधिकारी था वो कौन था, तो इसका उत्तराधिकारी था वो स्टालिन था वो लेनिन का उत्तराधिकारी था। उसके बाद में इन्होंने ही वहां पर रूस में शासन है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, बुदेनोवका सोवियत को दिया गया था। जो एक बुदेनोवका है ये एक क्या था, सोवियत संघ को जो दिया गया था, तो ये हमें बताना। तो ये एक प्रकार की क्या थी, टोपी थी। क्या हो जाएगी, एक टोपी थी। 1918 में, कब, 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता है वो रशिया में आयोजित की गई थी। तो उस परिधान प्रतियोगिता में ही ये सोवियत टोपी है वो दी गई थी। तो जिसका नाम क्या था, सोवियत टोपी था, जिसको बुदेनोवका कहा जाने लगा। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगी, एक टोपी हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा समूह किसी भी प्रकार के राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन के खिलाफ था। तो जो रूसिया में क्रांति हुई थी तो वहां पर एक 3 समूह है वो बने हुए थे। कौन कौन से, उदारवादी, रेडिकल और एक रूढ़िवादी, 3 समूह वहां पर बने हुए थे। तो कौन सा समूह ऐसा था तो राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के खिलाफ था, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारा जो कंजर्वेटिव्स, रूढ़िवादी जो समूह था वो इन सभी परिवर्तन के क्या था, खिलाफ था। तो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा इसमें, इटली में क्रांति लाने की साजिश किसने की। जो इटली है वहां पर जो क्रांति लाने की जो साजिश की गई थी वो किसने की थी, तो वो की थी ग्यूसेप मेजिनी ने। किसने की थी, ग्यूसेप मेजिनी ने इटली में क्रांति लाने की साजिश है वो रची थी। अगला प्रश्न हमारा इसमें, कुलक कौन थे। दो कुलक थे या कुलकास भी आप उनको बोला जाता है, तो ये कौन थे, तो ये एक प्रकार के रशिया में क्या थे, एक संपन्न किसान थे या फिर धनी किसान, इनको बोला जाता है वेल टू डू पीजेंट्स, मतलब धनी किसान थे। उनको जो एक समूह था उनको क्या बोला जाता था, कुलक बोला जाता था। तो ऑप्शन 4 नंबर जो ऑप्शन है धनी किसान वो हमारे इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, प्रथम विश्व युद्ध में जो 1914 में शुरू हुआ था, रूस ने के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, उसमें रूस ने किसके खिलाफ है वो लड़ाई लड़ी थी। तो रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ अपनी लड़ाई है वो लड़ी थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और एक देश और कौन था, तुर्की। तो इनके खिलाफ अपनी लड़ाई है वो लड़ी थी, परंतु इसमें रशिया को बहुत ज्यादा इसमें पराजय का सामना है वो करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, 27 जनवरी 1917 को सैनिक और हड़ताली कार्यकर्ता एक परिषद बनाने के लिए एकत्रित हुए जिसका नाम था। तो 27 फरवरी 1917 को कुछ सैनिक और कुछ हड़ताली कार्यकर्ता है वो एक परिषद बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो वो कौन सी परिषद बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे और उसका नाम है वो क्या रखा गया था, तो वो था पेट्रोग्राद सोवियत। क्या हो जाएगा, पेट्रोग्राद सोवियत बनाने, ये एक प्रकार की क्या बनाने के लिए, संगठन या फिर परिषद बनाने के लिए वो लोग है वो इकट्ठा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, सामूहिकीकरण शुरुआत किसने की। जो सामूहिकीकरण है उसकी शुरुआत है वो किसने की थी, कलेक्टिविज्म जिसको बोला जाता है, तो ये इसकी शुरुआत है वो किसने की थी, वो स्टालिन ने की थी। किसने की थी, स्टालिन ने इसकी शुरुआत है वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें,
कौन सा समूह चाहता था कि रूस एक साम्यवादी राष्ट्र बने? तो कौन सा एक समूह है जो ये चाहता था कि एक ग्रुप था कि कौन सा एक ग्रुप चाहता था कि जो रशिया है वो एक कम्युनिस्ट नेशन है या साम्यवादी राष्ट्र है वो बने? तो ये चाहता था बोल्शेविक जो समूह था वो यही चाहता था कि रूस है वो एक साम्यवादी राष्ट्र है वो बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, रूस के अधिकांश लोगों ने किस धर्म का पालन किया? तो रूस के जो अधिकांश लोग थे, मोस्ट ऑफ पीपल ऑफ रशिया थे, वो कौन से धर्म का पालन करते थे? तो वो पालन करते थे रशियन ऑर्थोडॉक्स, जो क्रिश्चियनिटी है उसका पालन है वो करते थे। तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, रशियन ऑर्थोडॉक्स और क्रिश्चियन, तो इस धर्म का वो पालन है वो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, रूस के जदीदवादियों का लक्ष्य था कि रूस में जो जदीदवादी जो लोग थे, मुस्लिम सुधारक जो लोग थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि आधुनिक मुसलमानों को रूस पर शासन करना चाहिए। मतलब जो आधुनिक जो मॉडरेट जो मुस्लिम थे उन्हीं को ही रूस में शासन है वो करना चाहिए। तो ये क्या प्रकार के थे कि मुस्लिम सुधारक थे, उन्होंने मुस्लिमों के हित के लिए ही वहाँ पर बात सोची थी कि जो मुस्लिम है वही वहाँ पर शासन करे। तो ऑप्शन सी है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, रूसी किसान अन्य यूरोपीय किसानों से अलग थे क्योंकि? तो रूसी जो किसान थे वो अन्य यूरोपीय जो देश थे उनके जो किसान थे उनसे अलग थे। क्यों थे? क्योंकि बड़प्पन के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं था। मतलब दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी, नोबिलिटी के लिए उनके पास कोई सम्मान नहीं था। और दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर, वो अपनी जो लैंड थी या कृषि थी उसको एक सामूहिकरण से जोतते थे। तो ऑप्शन ए और बी इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें, रूस में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो रूस में एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन या फिर समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी है उसका गठन है वो कब हुआ था? तो इसका गठन है वो 1900 में हुआ था। सन 1900 में इस पार्टी का गठन है वो किया गया था। अगला प्रश्न हमारा इसमें, किसानों के कम्यून के रूप में जाना जाता था। तो कम्यून एक नाम आया है, ये कम्यून है ये क्या है ये हमसे पूछा है। तो कम्यून है ये किसानों का एक क्या था, एक नगर परिषद इसको बोला जा सकता है। नगर परिषद था कम्यून। तो उसमें एक समूह बनाया गया था जिसमें 13 परिवार थे, 70 लोग थे। और जो भी किसान थे वो कम्यून को ही अपनी जमीन है वो सौंप देते थे, वही उनका काम का बंटवारा है वो करते थे। तो एक प्रकार का क्या था, ये नगर परिषद था या फिर इसको क्या बोला जाता था, मीर है वो इसको बोला जाता था। तो मीर है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, रूसी क्रांति के दौरान रूस में बोल्शेविक समूह का नेतृत्व है वो किसने किया? तो रूसी जो रिवोल्यूशन था, रशियन रिवोल्यूशन, उसके दौरान जो बोल्शेविक समूह जो बना था उसका नेतृत्व है वो किसने किया था? उसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने इसका है वो नेतृत्व है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, रूस में समाजवादियों ने सरकार को किसके माध्यम से संभाला? तो रूस में जो समाजवादी है उनको सरकार ने किसके माध्यम से संभाला था? वो संभाला था 1917 की जो अक्टूबर क्रांति हुई थी उसी के आधार पर उन्होंने, उसी के माध्यम से लोगों को यहाँ पर सरकार ने संभाला था। तो ऑप्शन ए है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे जो रशियन रिवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल परिवार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।